एक महीने का मुझे प्रधानमंत्री बना दो, सब है ना जेल में बाहर दो, तो मेरा नाम मनोज एडवोकेट ना। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें 1 रुपया किसी ने चंदा नहीं दिया। तो इस समय संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट देश में कराना है तो केवल एक ही पार्टी है जो संविधान की लड़ाई लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी। ये जातियों को जो पकड़े बैठे हैं, रोटी बेटी का संबंध नहीं कर रहे, जो मैं इनके लिए तुम एहसान फरामोश हो, और अधिकार लेने के बाद, नौकरी लेने के बाद, और पंडितानी से और ठकरानी से शादी कर करके वहां बैठ गए हो। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। मेरे साथ एडवोकेट मनोज सम्राट जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आजकल जो नारों की राजनीति चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, जुड़ेंगे तो बचेंगे, इस तरह की तमाम पार्टियों ने अपने अपने एक नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। तो इस पे अधिवक्ता क्या कहते हैं? स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के जो नारे हैं और तमाम पार्टियों ने जो अभी नारों की राजनीति जो शुरू कर दी है, उस पे आप उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है कि इस देश में कोई भी पार्टी सत्ता में रही, अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं ज्यादातर लोग। खासकर बीजेपी की मैं बात करता हूँ। बीजेपी ने ये नारा दिया है, भाई बटोगे तो कटोगे। तो उससे बेनिफिट किसको हो रहा है? बीजेपी पार्टी को हो रहा है, और तो किसी को नहीं। उन्हें सारा, वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश के अंदर कुछ भी। पुलवामा भी उन्होंने करवाया, देश में जितने दंगे करवाए उन्होंने करवाई। देश में आज जो स्थिति है और जो काउंटडाउन इंटरनेशनल लेवल पर भी जो छवि खराब हो रही है देश की, हमसे ज्यादा मजबूत तो बांग्लादेश भी है, उसका पैसा मजबूत, और वहां लोग भूखे नहीं सोते। 25 करोड़ लोग यहाँ भूखे सोते हैं। उसका रीजन ये है। और ये 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं अर्धकुंभ में, लेकिन इन्होंने 1 लाख स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद करवा दिए। उनका कोई वो नहीं की एजुकेशन ये देना नहीं चाहते, क्योंकि प्राइमरी या सरकारी स्कूलों में गरीब आदमियों के 85% जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम, इन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, और तो कोई पढ़ता नहीं है। तो उनके बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते। वो शिक्षित हो गए तो उनकी चाल को समझ जाएंगे, और चाल को समझ जाएंगे तो बाहर कर देंगे। आप बताइए, चंद लोग, मात्र 10% लोग और सत्ता में बने हुए हैं। सारे कॉन्स्टिट्यूशन पदों पे वो बने हुए हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस वो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो हैं, सारे VC वो हैं, राज्यपाल वो हैं, मंत्री वो, MP MLA MLC सारे वही बने पड़े हैं। भाई ऐसा क्या कारण है वही बने पड़े? इसका मतलब है कि वो जानबूझकर स्थिति को, स्टेटस को, सिविल में कहते हैं स्टेटस को, है ना, ये बिल्कुल बनाए रखना चाहते हैं, जैसा है ऐसा कि ऐसा। हम लोग समझ नहीं रहे। हमारे जो लोग हैं वो पागल हो रहे हैं, बिल्कुल झूठा हिंदू बनकर। अब मैं बात करता हूं, भाई ये चमार है, ये कहाँ के हिंदू में? ये जाटव है, ये कहाँ के हिंदू में? ये वाल्मीकि कहाँ के हिंदू में? ये खटीक कहाँ के हिंदू में? ये कुम्हार कहाँ के हिंदू में? ये गुजर कहाँ के हिंदू में? ये जाट कहाँ के हिंदू में? इन जातियों की बात कर रहा हूँ, SC ST OBC वालों की। ये कहाँ के हिंदू हो भाई? तुम वर्ण व्यवस्था के कौन से खाने में आते हो ये तो बता दो मुझे। ब्राह्मण तुम नहीं, क्षत्रिय तुम नहीं, वैश्य तुम नहीं, तो लास्ट का कौन सा बचे? दलित ही तो बचे। तुम केवल झंडा उठाने वाले, दड़ी उठाने वाले, पानी पिलाने वाले केवल चमचे हो। और चमचा ज्यादा से ज्यादा खीर चुपट के आएगी, थोड़ी बहुत मिलेगी से, चमचे बने रहो उनके, और उससे ज्यादा कुछ स्थिति नहीं है। आप चाल को समझो, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। आपको जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए थे, जो आपको दिया था सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के लिए जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए थे, वो तो खत्म ही करते जा रहे हैं। जमीन आपकी छीन ली, रोजगार आपका छीन लिया, स्वास्थ्य आपका छीन लिया, न्याय आपका छीन लिया, सामाजिक स्टेटस आपका छीन लिया। आप पर केस रजिस्टर्ड करके जेल में भेजा जा रहा। ज्यादा बोलोगे मार दिया जाएगा। एक्सीडेंट में गोली से गौरी लंकेश कौन थी, ज्यादा बोलती थी, मार दी इन्होंने, बीजेपी वालों ने मरवा दिया ना। और अतीक अहमद को कैसे मरवाया देखो लो, कितने ढंग से मरवाया, पता ही नहीं चली किस ढंग से मरवाया। और बेचारे उसको जो दूसरा था मुछड़िया वाला, उसे जेल में मरवा दिया। मोमडन जो था अंसारी, हाँ, मुख्तार अंसारी को जेल में मरवा दिया। तो ये ज्यादा बोलोगे तो ऐसे मरवा दिया जाएगा। लेकिन लोगों का मानना, ये आपने इतनी चीजें गिनवा दी, लेकिन लोगों का मानना ये है कि मंदिर कैसे बचेगा? जो मुसलमान यहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, अगर मोदी जी नहीं होते तो बांग्लादेश बन जाता भारत, फिर बांग्लादेश की तरह सारे हिंदू रोड पे रहते और मुसलमान कब्जा कर लेता। तो सन 1947 में देश आजाद हुआ, आज तक बांग्लादेश क्यों नहीं बना? जहां 82% हिंदू काउंट करते हैं, 18% मुस्लिम, फिर भी हिंदू को डर है। प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, तीनों थैला जो सेनाध्यक्ष हैं, थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और नौसेना, ये सारे के सारे इनके, सारे पूरे, और सारे जज इनके फेवर में दे रहे हैं। जुडिशरी जितनी जजमेंट दे रही है, फिर भी मुसलमानों से नहीं डर रहे। ऐसा क्यों? तो फिर तो इन्हें छोड़ देना चाहिए देश। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की कंपेयर टू हिंदू ना। अरे आबादी तक आपने जाति की बात कही तो सब भाजपा के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जाति पाति कुछ नहीं है। अब आबादी की सुन लो। जनसंख्या नियंत्रण पर बीजेपी ने कौन सा कानून लेके आए बताइए? कौन से आपने जनसंख्या को
यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आपने क्या काम कर दिया देश के अंदर? सब कुछ तो तुमने, सारा कुछ तो तुम कर ही रहे हो। दूसरी बात ये, जिन मुस्लिमों से तुम बात करते हो कि जलते हो, सारी बेटी पोती नाती परपोती तुमने उनको ब्याह रखी है, वही तुम्हारे दामाद है, सब कुछ तो वही है। लिस्ट उठाकर देख लो, सारे के सारे पागल बना रखा है नीचे के लोगों को पूरी तरह से। तो इनकी चाल को जो समझेगा वो इनसे जीत सकता है। आप बताइए कि ये सत्ता में क्यों बने रहना चाहते हैं? पूरे देश को लूट के खा गए। इनके सबके स्विच बैंक में अकाउंट है, आप इनका निकलवा लो। सबके कई के 1000 करोड़ रुपए स्विच बैंक में पड़ा हुआ। मंदिर के सोने को ये खा गए, रिजर्व बैंक के सोने को ये खा गए। 200 लाख करोड़ रुपए इन्होंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई हुई है उससे ले लिया। प्रधानमंत्री केयर फंड में जो पैसा आया था वो ये खा गए, सारा पैसा खा गए, हिसाब दे नहीं रहे। आप बताइए ना, 1 महीने के मुझे प्रधानमंत्री बना दो, सब है ना जेल में बाहर दो, तो मेरा नाम मनोज एडवोकेट ना, सबको जेल में होऊंगा। इतने प्रूफ है इनके मेरे पास में, एक आदमी के। और जितने भी ठेकेदार हैं इन्हीं के। आदिवासियों की जमीन इन्होंने इन अंबानी अडानियों को दे दी, जंगल सारे कटवा दिए, खदान सारे लूट रहे हैं, रेत तक इन्होंने खा लिया सारा। यानी कि देखोगे ना तो पूरे देश पर कब्जा कर लिया पूरी तरह से। अब एक ही रास्ता है, जुडिशरी इनके फेवर में जजमेंट दे रही। हमें विश्वास नहीं जुडिशरी पे, आप देख रहे होगे, हमें इन पे विश्वास नहीं। केवल जन क्रांति और जन आंदोलन होना चाहिए इस देश के अंदर। कह तो रहे विदेशों में डंका बज रहा है, अगर मोदी जी नहीं होते तो पाकिस्तान अंदर हो जाता, चाइना अंदर हो जाते, बांग्लादेश इधर आ जाता। तो मोदी जी है तो आज इंडिया सेफ है। तो ये जो सवाल जो कर रही हो ना तुम, ये अनपढ़ों के लिए तो है, हम जैसे पढ़े लिखे तो जानते हैं ना कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा। समझ, ये सब झूठ है। ये तंत्र मंत्र विद्या में ज्यादा ध्यान रखते हैं। सुबह सुबह 158 बाबा तो उन्होंने उस पर बैठा रखे हैं, वो सुबह सुबह वो बकवास करने लग जाते हैं हिंदू। इन पर केवल हिंदू मुस्लिम गाय मूत गोबर, उससे ज्यादा और कुछ नहीं इनकी। तो क्यों ना करे? अभी देखिए संभल में जो चीजें हुई हैं, तो उस पे कह रहे दंगा हुआ है, दंगा में मुसलमान आरोपी हैं, दंगे करवाते हैं मुसलमान, जब भी आतंकवादी होता है तो मुसलमान होता है, तो इसीलिए तो वो रक्षा के लिए भाजपा है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो संभल में हुआ है ना, ये प्री प्लान था इनका। इन्हें बीजेपी वाला RSS वाला ने प्री प्लान करके मरवाए हैं वो लड़के, गोली चलाते हुए उनकी पुलिस, योगी की पुलिस ने मारे हैं वो। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उनके फेवर में जाएगी, क्योंकि मालिक ही वो बैठे हुए हैं। आप बताइए मुस्लिमों पे क्यों अटैक किया जा रहा है? ये बनियों पे, ठाकुरों पे, पंडितों पे, उन पे अटैक क्यों नहीं किया जा रहा? वो क्यों नहीं मर रहा एक भी? देश का नेता का एक भी बेटा नहीं मर रहा। बताइए क्यों नहीं मर रहा भाई? ना पहले बम से उड़ जाते थे नेता, बीजेपी का एक नेता नहीं उड़ रहा, क्योंकि यही तो आतंकवादी थे, यही उड़ाने वाले थे। और कौन था उस समय? यही तो मारते थे लोगों को, यही करते थे। पुलवामा में आज तक सच नहीं आया, पुलवामा का बाहर क्यों नहीं आया भाई? गौरी लंकेश का आज तक नहीं पता चला किसने मारा, मार के चले गए जी। क्यों मार के चले गए? अतीक अहमद को 2 लड़के भेज के वहां मरवा दिया, खामोखा इन्होंने मरवा दिया। देश में जो भी काम कर रही है बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है, ताकि उन्हें वोट बैंक बना रहे। और धर्म की जो अफीम होती है उसका नशा इतना लंबा होता है, वो कई सालों में जाकर उतरता है, जब देश बर्बाद हो चुका होता है। जब तक लेकिन जब ये कहते हैं हम कि बीजेपी अपने फायदे के लिए, तो एक सवाल उठाती है बीजेपी की मोदी जी के पास है ही कौन जो उसका लुफ्त उठाए? मोदी जी के पास ना परिवार है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? ये तो जनता के लिए कर रहे हैं, और जनता ही उनके परिवार है, बच्चे हैं, जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने से पहले RSS के नेता थे, RSS के वो थे सैनिक, और RSS में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया जाता है हमेशा। उन्होंने एक ऐसी किताब पढ़ी, उन्होंने ये बताया गया कि मुस्लिम बाहर से आया हुआ है, यहाँ का निवासी नहीं है, तो वो मुस्लिमों के खिलाफ ही बात करेंगे। अभी तो कुछ नहीं है, धीरे धीरे सारी मस्जिदों की खुदाई करेंगे तो जामा मस्जिद का नंबर भी आएगा, देख लेना तुम। और मैंने पहले क्या दी, कोर्ट इनके फेवर में जजमेंट देगी। अकबर कब हुआ था? 1500 कुछ 1400 कुछ में अकबर हुआ था। जब ये बाबर हुआ था, ये हुआ था, अरे जो हो गए 1991 का सीधा वर्शिप एक्ट है, जो जैसा है एजिट रहेगा। क्यों छेड़ाखानी कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा। आप क्यों भाई उसमें टांग अड़ा रहे हो? उड़ते तीर को ले रहे हो तुम खामोखा, देश में खामोखा तुम आतंकवाद फैला रहे हो, भाईचारा खत्म कर रहे हो, अपने वोटों के लिए, अपने राज को कायम रखने के लिए आप लोगों को मरवा रहे हो। लेकिन उस पे तो बहुत भिक्षुक भी बोल रहे हैं, बौद्ध जो भिक्षुक है उन्होंने कहा है कि आप मस्जिद का जो है वो सर्वे कराइए, उसके बाद फिर मंदिरों का भी सर्वे कराइए, उसके अंदर बुद्ध प्रतिमाएं ना, वो तो सच है। जितने भी मंदिर हैं वो ऑलरेडी पहले प्राचीन काल में वो बौद्धिस्ट टेम्पल हुआ करते थे। सम्राट अशोक जो थे उन्होंने 84,000 मठ बनवाए थे, 84,000, और वो सारी बुद्धा टेम्पल थे, जितने भी थे बुद्धा मोनेस्ट्री थी। इन्होंने बुद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब जितनी भी खुदाई निकल रही है सब भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं, बुद्धा की सारी। तो वो तो हकीकत है, वो बुद्धा की थी और हैं और वो रहेंगी हमेशा।
लेकिन जो सर्वे हो रहा है ये वो सही हो रहा है या नहीं होना चाहिए? तो सर्वे का मतलब क्या है? कोई औचित्य नहीं बनता सर्वे का। आप काम कीजिए यूनिवर्सिटी बनाने पे, आप काम कीजिए एम्स हॉस्पिटल बनाने पे, आप काम कीजिए एजुकेशन पे, आप लोगों को रोजगार दीजिए, उनको स्वास्थ्य क्लियर कीजिए, सामाजिक न्याय दीजिए, उन्हें ऊपर लेके आइए देश को इंटरनेशनल लेवल पर। आप देखो रुपया हमारा कहाँ चला गया, उनका डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है। मेरे पे आप सब पे कई लाख रुपए कर्ज है वर्ल्ड बैंक का, कौन देगा? आप बताइए। जब इन्होंने संभाला था बीजेपी वालों ने, उस समय 50,00,000 करोड़ रुपया था विदेश उनका, अब 200 लाख करोड़ रुपया है कर्ज। तो भाई बीजेपी वाले कहाँ खा गए? बैंक में तो जमा कर दिए सारे पैसे इन्होंने। आप बताइए, रोड बनाए गए हैं, पुल बनाए गए हैं, वो भी चटक रहे हैं, टूट रहे हैं, एक एक झटके में एक एक बारिश नहीं झेल पा रहे। तो लूट वो मचाई जा रही है पैसे की, सच्चाई है बिल्कुल 100%। आपको पूरी तरह जब आंख खुलेंगी ना आपको कि हिंदू 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 हिंदू, इन्होंने गायों को बांट दिया, सुअर को बांट दिया, कलर को बांट दिया, पेड़ों को बांट दिया, झंडों को बांट दिया, सबको तो बांट दिया। बांटने को बचा कौन? भाईचारा खत्म कर दिया, मुस्लिम हिंदू कर दिया, कुछ नहीं। बताइए क्या बचा देश में? कुछ बचा है? नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे तो बटो। यही सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था कि बटेंगे और कटेंगे, ये नारा दिया, उसके बाद तमाम पार्टियों की जो है चीजें आई। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मोदी नहीं तो कौन, और कौन हो सकते हैं? क्यों मैं ना दिखाई दे रहा? मोदी को ज्यादा अच्छा मैं ना दिखाई दे रहा? मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? एडवोकेट मनोज कुमार, एडवोकेट सुजीत कुमार, बहन कुमारी मायावती जी या उनके वंशज और भी भितेर बहुत हैं, आप नहीं बन सकती हो क्या? मैं पढ़ा लिखा नहीं, तुम नहीं पढ़ी लिखी, तुम जब इतना बड़ा इंटरव्यू ले सकती हो, मैं तो जब जानू मोदी जी एक बार तुमसे कहते हैं मेरा इंटरव्यू ले लो, उड़ा दोगी मोदी जी कब की। वहां मतलब उनके पास टाइम नहीं, आंसर नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे सवाल है, आज तक उन्होंने कभी पत्रकारों के सामने कभी इंटरव्यू दिया है? कभी दिया ही नहीं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी है, या तो पढ़ना नहीं जानते या फिर देना नहीं जानते, केवल लूट मचा रखी है पैसे की। तो मोदी जी तो कुछ भी नहीं है, मोदी जी के से तो ज्यादा स्मार्ट बहुत लोग पड़े हुए हैं इसमें। लेकिन विदेशों में जो डंका की बात कही जा रही है, मैं तो पूरी यूनिवर्स में डंका बजा दूंगा। मेरे को बनाओ ना तुम एक बार, मैं कह रहा हूँ मौका दो ना मुझे एक बार मुझे दो। मैं बाबा साहब का वंशज हूँ, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, और इतने ब्रिलियंट है बाबा साहब, उन पर 32 डिग्रियां, 9 लैंग्वेज का ज्ञान, और इतने संविधानों को पढ़ने के बाद जब भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना के तैयार किया था, उस समय 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट और 12 अनुसूची, 8 अनुसूची थी, बाद में 12 अनुसूची हुई, 3 परिशिष्ट थी, और उस समय अमेंडमेंट भी नहीं हुए थे, और इन्होंने 125 अमेंडमेंट कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 27 से 30 अमेंडमेंट इन्होंने SC ST के रिजर्वेशन पर कर दिए हैं। ये SC को देना नहीं चाहते, ये OBC को देना नहीं चाहते, ये मुस्लिम को कुछ देना नहीं चाहते, सारा कुछ अपने आप लेना चाहते हैं। जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गैस एजेंसी हैं, जितने पेट्रोल पंप है, उठा कर देख लो। 70 इस समय देश को चलाने के लिए 70 सेक्रेटरी हैं। 70 सेक्रेटरी में कितने दलित हैं, कितना OBC लगा देना, 3 से 4 मिलेंगे, बाकी तो कहानी खत्म है सबकी। सब पंडित होशियार हैं, छत्री होशियार है, छत्री गोली चलाने जाता है, हमें बना तू ब्रिगेडियर, हम देखे ना फटकारा मामले को। तो कुल मिलाकर ये है, ये मौका नहीं देना चाहते। ये मौका देंगे तो एक मौका दिया बाबा साहब को, संविधान लिख दिया उन्होंने देश का, जिस पर पूरा देश चल रहा है। मोदी जी जब आ रहे थे, जब चुनाव प्रचार प्रसार जब कर रहे थे 2014 के करीब, तो उन्होंने एक बात बोली थी चुनाव प्रसार के दौरान कि मैं OBC माँ का बेटा हूँ और OBC के लिए काम करूंगा जो बहुजन है। हाँ भाई OBC माँ के बेटे हैं, हम चमार माँ के बेटे हैं, हम चमार हैं, हम खुद कर सकते हैं राज। बताइए तो हमारे ऊपर राजनीति क्यों कर रहे हो? सारे देश के ये 15% जो लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये सब चमारों और जाटवों और ये SC ST पे OBC पे राजनीति करोगे क्या पूरे देश की? हम अपना आप सत्ता संभाल लेंगे, हमें मौका दो ना। आप बेईमानी करके बार बार आ रहे हो, साठ गांठ करके निर्वाचन आयोग से मशीनों में हेरा फेरी करके बार बार आ जाते हो आप, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से सेटिंग करके तुम बार बार आ जाते हो। बेईमानी तुम कर रहे हो। एक बार यदि आप ईमानदारी चाहते हो देश में, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दो ना। अमेरिका में देख लो कितना हुआ चुनाव, पता लगी ना 1 मिनट में, आपको पता लग जाएगी। और ये 5 साल ज्यादा क्यों कर रखे ना? 3 साल लेके आओ ना घटा कर, 5 साल का क्या मतलब है? 3 साल लेके आइए, ऐसे पंचवर्षीय योजना कर रखे, 3 वर्षीय योजना करो ना, उसे 3 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेगा, पता लग जाएगी नहीं। अच्छा, कांग्रेस है, भाजपा है, राष्ट्रीय पार्टी, और अभी आम आदमी पार्टी भी उसमें नाम दायर कर चुकी है, और एक है बसपा। तो आपको क्या लग रहा है, इन तमाम पार्टियों में से अभी तो चर्चा में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस रहती है, तो क्या भाजपा से कई मायनों में बेहतर है या कांग्रेस, या कांग्रेस भी उसी तरीके? किसी भी आदमी को या किसी भी पार्टी को चर्चा में लाने के लिए कौन होते हैं? पत्रकार होते हैं, मीडिया होता है। और जो इनका मीडिया, वो किसका मीडिया है इस समय? मीडिया तो इन्हीं का। ये किसी की बात उठाओ मत उठाओ, ये हमारी बहन जी की बात है, बहुजन समाज पार्टी की बात हो, उठाते कहाँ? ये नहीं उठाते बात। यदि जिस दिन उन्होंने बात उठानी शुरू कर दी, पता लग जाएगी नहीं एक मिनट में। ये केवल 2 पार्टियों को बड़ी, इनको आपस में लड़ा दे, बाकी के पूछते नहीं है बिल्कुल भी। तो इस समय यदि संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट देश में कराना है,
तो केवल एक ही पार्टी है जो संविधान की लड़ाई लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी राष्ट्र नेता हमारी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। वही पूरी संपूर्ण जो हमारा संविधान है उसे लागू कर सकते हैं। आप देख चुके होंगे, इसके लिए एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, 2007 से 2012 तक पूरे उत्तर प्रदेश को बौद्ध में रंग दिया था। कई लाख लोगों को नौकरी दी और कई लाख लोगों को शिक्षा दी, कई लाख लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर दिया, और उन्होंने ऐसे ऐसे पार्क, ऐसे ऐसे स्कूल, ऐसे यूनिवर्सिटी, हॉस्टल्स, 70 हॉस्टल 70 डिस्ट्रिक्टों में उन्होंने हॉस्टल बनवाए और हॉस्पिटल बनवाए। जो काम 50 साल का था बहन जी ने 5 साल में करके दे दिया। वो एक विचारधारा थी, वो हमारे बहुजनों की एक विचारधारा थी। हमारे जितने भी लीडर हुए पहले, उनका एक विचारधारा थी जिसको बहन जी को आगे लेके चली। ऐसा नेता युगों युगों में पैदा होता है, ऐसा काम करने वाला। एक आखिरी सवाल है कि आप बहुजन जो लोग हैं, SC ST OBC के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या फॉलो करना चाहिए? मैं एहसान फरामोश लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। एहसान फरामोश जो लोग हैं, जिन्होंने, मैं पहले कहना चाहता हूँ SC ST में जो अपने आप को जाटावर चमार कहलाते हैं, वाल्मीकि कहलाते हैं, खटीक कहलाते हैं, जिन्होंने जातियों में बटे हुए हैं, 6743 जातियों में जो मनु बांट के चला गया, ये जातियों को जो पकड़े बैठे हैं, रोटी बेटी का संबंध नहीं कर रहे, जो मैं इनके लिए तो मैं एहसान फरामोश हूँ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर संविधान को तुम्हारे लिए अधिकारों को संचित किया था उसमें, और अधिकार लेने के बाद, नौकरी लेने के बाद, और पंडितानी से और ठकरानी से शादी कर करके वहां बैठ गए हो, वहां टीवी बीवी में लग रहे हो, और वहां जाकर बैठ के अखबार पढ़कर कहते हो बहन जी क्या कर रही है, बहुजन समाज पार्टी नीचे जा रही है, ऊंचे जा रही है, ये जा रही है। अरे तुम क्या कर रहे हो? वहां तो दूसरी पार्टियों ने तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू 10,000 करोड़ चंदा लेने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें 1 रुपया किसी ने चंदा नहीं दिया। वो केवल गरीब लोगों के 1-1 रुपए लेकर पार्टी चलती है। तुम कितने देते हो कहने वाले की बात करो, तुम एहसान फरामोश हो। और खासकर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं जो नौकरी ले लेके बाबा साहब का नाम नहीं लेते, बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगाते, जय भीम नहीं करते, 14 अप्रैल तक नहीं मनाते, क्योंकि तुम्हारे घर में तो ठकरानी और पंडितानी ब्याही हुई है भाई। वो कैसा काम कर लेंगे तुम? तो तुम्हारा पतन निश्चित है, निश्चित। दूसरे के बाप को बाप कहने वाले हो तुम, अपने बाप को बाप नहीं कहते हो। बाबा साहब को अपना बाप नहीं बताओगे, अपने बाप को अपना बाप नहीं बताओगे। जाति बदल बदल कर रहने वाले लोगों, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यही हालत हो। केवल देश में एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो इस बात को लेकर चलती है कि हम बाबा साहब के बने हुए संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे, लोगों को न्याय देंगे, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का काम करेंगे। वो एक विचारधारा है, मिटेगी नहीं। दूसरी पार्टियों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जो आप सोच रहे होगे ना कि बहुजन समाज पार्टी मिट जाएगी, मिटने वाली नहीं है। विचारधारा कभी मरती नहीं है, पार्टियां मर जाती हैं। और हमारे उन नेताओं, छुटपुटिया नेताओं से कहना चाहता हूं, 1-1, 2-2 सीट वाले नेता सबसे कह रहा हूं, पार्टी जो तुमने मिला दी है ना अपने फूफान के, उसमें जो तुम्हारे जीजा फूफा जो बने बैठे, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनके तलवे जो चाट रहे हो तुम, यदि वो तुम्हें केवल नौकर बना कर रखेंगे, कभी शासक नहीं बना सकते। शासक बन सकते हो तो बहुजन समाज पार्टी में बन सकते हो, और किसी में नहीं बन सकते। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और हमारी बातचीत पे आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।